कुछ अंधभक्त जो आरजेडी का आंख में चश्मा पहन लिया है टीना का, उसको नीतीश कुमार का रोजगार नहीं है दिखेगा। कैसे नहीं रोजगार दे रही है? जिनके पास 20 साल तक गांजा सिगरेट पिएगा बोलेगा सरकारी नौकरी चाहिए। 20 साल तक तुम अपना जवानी बिताएगा गांजा सिगरेट लौंडियाबाजी के पीछा, बोलेगा सरकार नौकरी नहीं दे रही। एम को वोट लेने के लिए इंशाअल्लाह बोलते हैं तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर जो है ना, हर मीटिंग में 4 को कम से कम कुरान का आयत बोलता है, वोट तो ज्यादा नीचेगा। विधानसभा को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो रही है। इसी बीच हम जनता के बीच पहुंच के बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एनडीए का ही बनेगा? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष उतना मजबूत नहीं है यहाँ पर कि मैंने सरकार का वार्ड देगा। विपक्ष मजबूत नहीं है, उनके पास नहीं है वोटर। वो जो 2 आदमी को लेकर चल रहे हैं वो आज तक वही लेकर चल रहे हैं। आज 20 साल हो गया उनको, उनके पास में तीसरा कोई जुड़ नहीं रहा है। वो एम वाई पर चल रहे हैं, तो एम वाई कभी यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी, बात बता दे रहे हैं आपको। क्योंकि 20 सरकार से नीतीश कुमार है, तो हमको लगता है ना कि कुछ विकास हुआ है, क्योंकि वो उसका जो एज भी ज़्यादा हो गया है और उसका सरकार बदलना भी चाहिए, और उसके लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि लालू जी आना चाहिए। क्योंकि कैसा विकास चाहते हैं आपको कुछ आप सोच रखे होंगे ना? विकास हम ये चाहते हैं कि हर युवा को नौकरी मिले। सरकार युवाओं को जॉब नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही। कौन बोल रहा है सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही? तो सरकार युवाओं को नहीं दे रही तो किनका बाबूजी का उम्र का भरने का अप्लाई है का? फॉर्म जो भर रहे हैं 18 से 30 साल, 18 से 30 साल का युवा नहीं होता तो बुढ़वा होता का? पूरा भारत का आप रिकॉर्ड निकालिए भैया, और पूरा भारत में बिहार सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य है। 10 लाख प्लस वैकेंसी निकली है, तो सरकार युवा को कैसे नहीं रोजगार दे रही है? जिनके पास 20 साल तक गांजा सिगरेट पिएगा बोलेगा सरकारी नौकरी चाहिए। 20 साल तक तुम अपना जवानी बिताएगा गांजा सिगरेट लौंडियाबाजी के पीछा, बोलेगा सरकार नौकरी नहीं दे रही है। पढ़ो लिखो बाबू, दिन प्रतिदिन सरकारी वैकेंसी निकल रही है, कब ने तुमको नौकरी देगी? सरकार पूरा नौकरी दे रही है। नीतीश कुमार मतलब ही होता है रोजगार। अच्छा, ये पूर्ण रूपेण पलायन कब कैसे रुकेगा? पलायन रुकेगा तभी हम समझेंगे कि पूर्ण रूपेण जो है रोजगार दिया जा रहा है, अपने राज्य के लोग बाहर नहीं जा रहे, लेकिन हमेशा देख रहे हैं ट्रेन भर के लोग बाहर जा रहे हैं। पूर्ण रूपेण भैया रोजगार का मतलब वो कभी भी किसी भी देश में किसी भी राज्य में पलायन नहीं रुक सकती है। अब मेरा इच्छा है दूसरे जगह काम करने का, आप रोक दीजिएगा? गुजराती आके यहाँ पे काम करता है भैया। यहाँ भारत के लगभग स्टेट का आदमी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जितना ठेला आप जाके पता कीजिए, दूसरा रास्ता है। बिहार क्या परसेंट लगभग आदमी आ रहा है। बिहार के आदमी में मान सकता कहा है, उन्हें वो कहावत जो गार फटे तो फटे नवाबी न घटे, तो बिहार के आदमी में वही है भैया। आप अपने घर में 300 रुपया कमा के न रहिएगा, बशर्ते 200 के लिए बाहर जाइएगा। तो बिहार के आदमी के मानसिकता में कमी है। बिहार का आदमी अपने यहाँ आप काम कीजिए, अपने यहाँ जो काम आप बाहर कर रहे हैं उससे ज़्यादा रुपया या थोड़ा कम भी मिल रहा तो आप कीजिए, कमाइए, अच्छा से रहिए। लेकिन यहाँ का आदमी को क्या बगल वाला जान जाएगा, हम पानी पूरी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, इट्टा उठा रहे हैं, और वहाँ तुम समोसा बेच रहा है तो बगल वाला जान रहा है तुम प्रोफेसर है, इंजीनियर है। ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और कुछ अंधभक्त जो आरजेडी का आंख में चश्मा पहन लिया है टीना का, उसको नीतीश कुमार का रोजगार नहीं है दिखेगा, उनको नहीं है दिखेगा। तो नीतीश कुमार मतलब ही होता है रोजगार। नीतीश कुमार के सरकार में पूरा बिहार सकुशल है। अगले 5 साल 25 से 30 200 प्लस सीट से निश्चित है नीतीश, कोई शक नहीं है, कोई माइकल लाल इसको हराने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी असमंजस है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी जो है चेहरा सामने नहीं आ रहा है। तो ये आमंजस को पूरा बिहार का आदमी अपने आँख के आगे से हटा दीजिए। 25 से 30 निश्चित है नीतीश उप मुख्यमंत्री के तौर पर युवा आएंगे, बीजेपी प्लस जदयू से जो भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं आने वाले हैं। देखते हैं कि चिराग पासवान मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो लड़िए, पूरा बिहार में मेरा भी मन होगा लड़ने का, हम भी लड़ेंगे। तो कोई आपको रोका है? कोई किसी ने आपको रोका है? चिराग जी आपको किसी ने रोका है? अगर आप बीजेपी प्लस जदयू के साथ है तो जैसे आप 5 में 5 जीते, तो इसमें भी शायद आपको बीजेपी जदयू 30 सीट देगी तो आप 30 जीत सकते हैं। लेकिन आप अकेला बॉस बनना चाहिएगा तो 2020 में भी अकेला लड़े थे ना, पूरा 136 सीट में क्या को जीते थे? एक को जीते थे। इस बार ठिल्लू ने मिलेगा चिराग पासवान को। तब आप बीजेपी प्लस जदयू के साथ रहिए, फुल में फुल जीतिएगा, हो सकता है 30 मिले तो आप 30 में 30 जीतिएगा। लेकिन आप बीजेपी प्लस जदयू के साथ, उन्हें होता बाप से बकचोदी नहीं होना चाहिए, तो मतलब बाप से टक्कर नहीं करना चाहिए। बिहार में बीजेपी प्लस जदयू का भैया वोटर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। यहाँ बीजेपी प्लस जदयू का सरकार बन रहा है, तीसरा किसी का सरकार नहीं बनने वाला है। अच्छा, चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ नहीं रहते हैं तो क्या एनडीए में मतलब कुछ असर नहीं दिखेगा? एनडीए का जो वोट बैंक नहीं कटेगा? नहीं, वोट बैंक क्या कटेगा? बीजेपी प्लस जदयू का जो है सो फिक्स है,
बीजेपी प्लस जदयू का आदमी फिक्स है। चिराग जी इधर उधर जाएंगे तो कुछ अपना वोट लेके जाएंगे, उससे बीजेपी प्लस जदयू को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। खुलम खुला बीजेपी प्लस जदयू जीत रही है भैया, अंदर तक ठेल के जीत रही है। युवा किस आधार पे वोट करेंगे? युवा किस आधार पे करेंगे? युवा को हर एक तरह से डेवलपमेंट मिल चुका है बिहार में। अब युवा का बस यही सोचा है कुछ फैक्ट्री ज़्यादा लग जाए, कुछ मतलब एक स्किल्ड स्कूल हर एक गांव में खुले, जिसके अंतर्गत युवा को नया स्किल सीखने के लिए मिले, फिर युवा उस स्किल के अनुसार अपना बिजनेस कर सके। युवा को एक स्किल्ड स्कूल चाहिए हर एक पंचायत स्तर पे। दूसरा कि बिहार में अब आप जितना फैक्ट्री चाहते उतना लगाइए नीतीश जी। अब बिहार में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, वेल्ड लेबर और ट्रांसपोर्टेशन हर एक सिस्टम मिल चुका है। अब आप फैक्ट्री लगाइए, हर एक चीज़ आपका सक्सेस रहेगा। दूसरा बात है, हाँ, सरकारी नौकरी और थोड़ा बहुत दीजिए, जैसे अभी बाट दे रहे हैं बिहार में। बाट कैसे सरकारी नौकरी मिलेगा भैया? जब फॉर्म भरते हैं, एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर कैसे फॉर्म, मतलब समझे कि अरे भैया सुनिए, ये 2 महीना में 30 को एग्जाम हुआ, क्या का पेपर लीक हुआ? आप लोग के दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है, जो एक एग्जाम लीक हो गया तो उसी को पूछ दिए तो मतलब नहीं, सवाल पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है बिहार में, ये बताइए। अब एक से एग्जाम में एगो कोई लीक कर देगा, एगो मान लीजिए आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वासघात निकल, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई तो हो रही है ना। एक आध को लीक हो गया तो भैया उसके ऊपर बिहार सरकार कार्रवाई तो कर रही है ना। किस आधार पर वोट करेंगे इस बार? वोट करें। हम लोग का विकास बहुत देखे हैं, विकास नहीं दिख रहा है तो महावीर मंदिर के अंदर घुस है और बोलो थी जीपीओ गोलंबर निकल जाए तब पता चल जाए। और उसके बाद मेट्रो देखें, 20 लाख आबादी पर मेट्रो बनता है, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का कृपा था कि यहाँ पटना में मेट्रो का माने उद्घाटन अब होने वाला है। 20 लाख पर नहीं है, 50 लाख आबादी होना चाहिए तब मेट्रो दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। कहना यह भी है कि इस बार जन स्वराज भी है, पहले तो जन स्वराज नहीं था, तो क्या लगता है जन स्वराज विपक्ष में बैठेगा? अबरी नीति तेजस्वी यादव कुर्सी जाने स्वराज लेगा, आप अकबकाइए नहीं, कहाँ जाएंगे सभी समझ में आ जाएगा। एक केवल एम को वोट लेने के लिए इंशाअल्लाह बोलते हैं तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर जो है ना, हर मीटिंग में 4 को कम से कम कुरान का आयत बोलता है, वोट तो ज्यादा वो खींचेगा ही। आरजेडी का खींचेगा, आरजेडी एम का वोट आरजेडी का है जी। बीजेपी के तरह गाला फाड़ लेगा तो मुसलमान वोट दे देगा? नहीं ना देगा। जब जन स्वराज तो तोड़ सकता है, 4 को आयत हर मीटिंग में बोलता है, हर मीटिंग में 4 को नया आयत तो पढ़ के जाता है, ये केवल एक ही जाता है इंशाअल्लाह बोलते हैं बस, और कुछ नहीं। इस बार जनता विकास के नाम पे वोट करेगी? जनता विकास के नाम पर ना वोट कर रहा है, जात पर वोट करता था। कुर्मी का आबादी कितना है? 1 से 1.5% है, अब फिर भी 20 साल से गद्दी पर है, तो विकास पर ना वोट हुआ है। जात पर वोट होता तो ये कहाँ फेंका देता है पता। तेजस्वी यादव का बयान लगातार आ रहा है कि 10 साल में जो है गाड़ी खटारा हो जाता है मुख्यमंत्री जी, अब जो है बूढ़े हो गए। तो इनके ही परिवार से क्यों? आरजेडी में और कोई नहीं है पढ़े लिखे, जब आएंगे तो इनके परिवार से। मेरा रजिस्ट्री किया हुआ है बिहार के धरती का है। अब नीतीश कुमार के बेटा जब आएगा तो हम लोग खुद विरोध करेंगे। इन्हीं के परिवार से क्यों? जादव में का शेख पढ़े लिखे हैं, उनको लाइए। आएंगे तो इन्हीं के परिवार से, चाहे वो 9वां फेल रहे चाहे 8वां पास रहेंगे तो यही परिवार में। तो ये कौन सा मतलब है? राजतंत्र है। फिलहाल हमारी मौजूदगी जो है पटना में है, और पटना में जो है चुनावी जो है लोगों का मूड मिजाज जानने के लिए पहुंचा था। लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दिया, लोगों का क्या कुछ राय निकल के आया वो आपने देखा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दे, ताकि इसी तरह के खबर आप तक लेकर आते रहे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।